बहन साथियों, रविकुल करियर पॉइंट झांसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समास के बारे में। समास से जैसे क्वेश्चन पूछे आते उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपीकरण करना। अब संक्षेपीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी शब्द को या किसी भी वाक्य को संक्षेप में लिखना या छोटा करके लिखना। देखिए, विस्तृत का मतलब होता है बड़ा करते जाना, संक्षेप का अर्थ होता है छोटा करते हुए चलना उसको। अब इसकी कभी ना कभी परिभाषा भी दे दी जाती है, तो परिभाषा देख लेते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के भेद कितने होते हैं? समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है तो मैं आपको यही बता देता हूँ कि समास के मुख्य 2 पद होते हैं। एक होता है उत्तर पद और एक होता है पूर्व पद। जैसे कि समास के दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद, 2 पद होते हैं ना उसके, और उत्तर पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला, उत्तर पद का अर्थ होता है बाद वाला। तो चलिए अव्ययी समास देखते हैं। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद, पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो, प्रधान का मतलब मुख्य हो, उसे अव्ययी समास कहते हैं। अब अव्ययी समास को जल्दी से जल्दी पहचानने की ट्रिक क्या है? शब्दों के आगे क्या आ जाएगा? आ, यथा, भर, प्रति, अनु आदि शब्द पहले आते हैं। और इसकी दूसरी पहचान यह है, पहला पद छोटा होता है या प्रधान छोटा होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, प्रतिदिन। प्रतिदिन को जब मैंने तोड़ा, प्रति प्लस दिन। अब देखिए, मैंने कहा था जहाँ पर भी प्रति, यथा, आ, अनु, भर, जहाँ पर भी देखो तो समझ लेना कि अव्ययी समास आ गया है। प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, इसका अर्थ हो गया दिन दिन। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन हर कार्य करना चाहिए, तो यानी कि वो प्रत्येक दिन की बात कर रहा है। यथाशक्ति, यथा को जब यथाशक्ति को तोड़ा, यथा प्लस शक्ति। अब यहाँ पर यथा आ गया है, आपको इतना सोचना ही नहीं है, तुरंत लगा देना है कौन सा समास है, अव्ययी समास है। शक्ति के अनुसार, आमरण, आमरण को तोड़ा, आ प्लस मरण, मरण तक। ओके फ्रेंड्स। अनुरूप, अनु प्लस रूप, रूप के योग्य। भरपेट, भर प्लस पेट, यानी कि पेट भर के। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था कि अव्ययी समास में पहला पद प्रधान हो रहा था। अब इसमें क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। अब आप कहोगे भैया कारक चिन्ह क्या होते हैं? तो कारक चिन्ह पर मैंने पहले से ही एक वीडियो बना के रखी हुई है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरी पहचान क्या है? इसका दूसरा पद क्या होता है? छोटा प्रधान होता है। उसमें पहला पद हो रहा था, इसमें दूसरा पद हो रहा है। उदाहरण देखते हैं, राजकुमार, राजा का कुमार। अब इसमें कारक चिन्ह का देखिए, यहाँ इस तरीके से आया है। राजकुमार आपको उदाहरण दे दिया। अब आपने राजकुमार का क्या किया? तोड़ा, आपने उसका विग्रह किया। तो उसमें पहले ही परिभाषा में कहा था दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लोप होगा। ये हो गया कारक चिन्ह का लोप। यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला, इसको तोड़ा जब मैंने, यश को प्राप्त करने वाला। रसोई घर, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, रसोई घर। तो इसका जब विग्रह किया, रसोई के लिए, घर के लिए, यहाँ पर ये क्या हो गया? कारक चिन्ह आ गया। देश निकाला, देश से निकाला, यानी कि देश से अलग कर दिया। कौन सा वाला कारक चिन्ह हो गया? अपादान, यहाँ पर कारक चिन्ह हो गया। नेक्स्ट है क्रमधारय समास। जिस समास का उत्तर पद, यानी उत्तर पद का भी अर्थ बताया था पहले, बाद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद पहला, पूर्व पद का मतलब क्या होता है? पहला। पूर्व पद व उत्तर पद
में विशेषण तथा विशेष का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब विशेषण और विशेष क्या, देखिए मैंने कहा था दो पद होंगे आपके, ये हो गया पहला वाला पूर्व पद, यह है उत्तर पद। तो पूर्व पद में पूर्व पद कैसा रहेगा, ये रहेगा विशेषण की तरह कार्य करेगा, और जो उत्तर पद होगा वह विशेष्य की तरह कार्य करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। सबसे पहले उसकी पहचान समझ लेते हैं। पहला पद विशेषण, जो कि यहाँ पर मैंने पहले बताया अभी, दूसरा पद विशेष। ओके फ्रेंड्स, विग्रह करने पर हैं जो, के समान आदि शब्द आते हैं। जब आप इसका विग्रह करोगे तो इनके बीच में क्या होगा, ये ऐसे शब्द आएंगे ही। उदाहरण है नीलकमल, जब नीलकमल को तोड़ा, टूटने पर क्या निकला, नीला है जो कमल। इसका विग्रह क्या, नीला है जो कमल। तो आपने देखा है जो, मैंने पहचान बताई हुई है पहले से ही। आ गया विग्रह करने पर ये क्या होते हैं, शब्द लुप्त रहते हैं, यानी कि छिपे रहते हैं इसी के अंदर। चरण कमल, और नेक्स्ट और इसकी पहचान भी देख लीजिए। पहला शब्द क्या है भाई, विशेषण है। नीला क्या है, ये विशेषण है, विशेषता बता रहा है, किसकी, कमल की विशेषता बता रहा है। नेक्स्ट है चरण कमल, कमल के समान चरण हैं। के समान आ गया, आपने तुरंत पहचान लिया कि कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। महापुरुष, महान है जो पुरुष। ओके फ्रेंड्स, है जो फिर आ गया, आपने तुरंत, बस आपको 3 से 4 बार अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि जिससे कैसा भी आपके पास समास का उदाहरण आ जाए आप उसको तुरंत के तुरंत तोड़ लो। उसका विग्रह करना आना चाहिए। अगर आपने विग्रह करना सीख गए तो आपको समास और संधि तुरंत के तुरंत आ जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा, महात्मा का अर्थ है तोड़ा, महान है जो आत्मा। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। द्विगु समास, द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है, जिस समास का पहला शब्द संख्यावाचक होता है। क्या होता है, संख्यावाचक, यानी कि नंबर आ जाए तो वह समझ लेना भैया कौन सा समास है, द्विगु समास है। उदाहरण देखते हैं, पंचवटी, चौराहा, नवरात्रि, तिरंगा। अब जब इनका आपने विग्रह किया, विग्रह करने पर क्या पाया, 5 वट, यानी कि वट का अर्थ होता है वृक्षों, 5 वृक्षों वाला स्थान। यहाँ पर देखिए संख्या आ गया, पहला पद संख्यावाची है तो समझ लीजिए द्विगु समास है। चौराहा, 4 राहों का समूह, फिर आ गई संख्या, द्विगु समास है। नवरात्रि, 9 रातों का समूह, संख्या आ गई। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, कौन से समास है इसमें, ये द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की परिभाषा क्या कहती है, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। द्वंद्व समास में देखिए एक और पहचान होती है, 90% इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, या मैं कह सकता हूँ 95, योजक चिन्ह। इनमें उदाहरण में क्या आते हैं, ज़्यादातर योजक चिन्ह, ये वाला चिन्ह आता है। जैसे पाप पुण्य, सुख दुख, गंगा यमुना, देखिए इनके बीच में क्या है, योजक चिन्ह दिया है। और जब आपने इसका विग्रह किया तो विग्रह करने पर ये सारे शब्द आएंगे, पाप और पुण्य, सुख और दुख, गंगा और यमुना। नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। इसकी परिभाषा है, इस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। क्या कहा, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें या तीसरे पद की विशेषता बताएं, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, चतुर्भुज, दशानन, नीलकंठ, चक्रपाणी। चतुर्भुज का अर्थ है 4 हैं भुजाएं जिसकी, किसकी हैं 4 भुजाएं, विष्णु जी की 4 भुजाएं, तो किसकी ओर संकेत कर दिया इसने, विष्णु जी की ओर। दशानन, 10 हैं आनन जिसके, किसके हैं 10, एक ही था पूरी सृष्टि में, रावण। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ। ओके फ्रेंड, नीला है जिसका कंठ, शंकर जी की बात चल रही है यहाँ। नेक्स्ट है चक्रपाणी,
चक्र है पाणी, यानी कि चक्र है जिसके हाथ में, उसको कहा गया जाता है, किसके हाथ में चक्र रहता है? विष्णु जी के हाथ में चक्र रहता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके समाज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन और उसके एग्जाम्पल जितने भी आते हैं, उन सभी पर मैंने इस वीडियो को तैयार किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।